हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आपका अपने चैनल द नॉलेज क्लब पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो यानी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम उस चक्रवृद्धि ब्याज में 7 क्लास हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास। तो इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे यानी हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन यानी छमाही, यानी इसको भी हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक। तो आ जाइए, चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, और बड़े ध्यान से हमें क्वेश्चनों को देखना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सीखने के मतलब से बहुत अच्छी क्लास हो गई आपकी ये। ठीक है, चलिए तो आ जाइए देखते हैं। यानी हाफ ईयर, हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, यानी इसको हिंदी में बोल देते हैं छमाही या अर्धवार्षिक। क्या बोलते हैं, छमाही या अर्धवार्षिक। तो हमें इस छमाही का मतलब क्या हुआ है बताइए। एक जो छमाही होती है वो कितने महीने की छमाही होती है बताओ। अरे छमाही होती है हमारी 6 महीने की। कितने महीने की होती है छमाही बेटा, 6 महीने की। और एक साल में कितनी छमाही होती है, 2, क्योंकि एक साल में महीने कितने होते हैं, 12, और 6 महीने की एक छमाही, तो एक साल में छमाही कितनी होगी, 2। हुआ क्लियर। यानी जो अर्धवार्षिक का मतलब, वार्षिक का मतलब पूरी साल, अर्धवार्षिक का मतलब आधी साल, यानी तभी तो हम कहते हैं हाफ ईयर, यानी अर्धवार्षिक यानी आधा वर्ष। हुआ क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई रेट है बेटा, रेट कितनी है, 10%, यानी वार्षिक पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, वार्षिक। कोई रेट है वो कितनी है, 10% है। कितनी है बेटा, 10%। अगर वार्षिक लगेगी तो एक साल की जो रेट लगेगी वो कितनी परसेंट लगेगी, 10% लगेगी। लेकिन अभी हमसे बोला जाए कि पर एनम नहीं है यानी वार्षिक नहीं है, इसको हमें छमाही में देना है, यानी जो इसकी किस्त होगी वो कैसे देनी है, छमाही पर देनी है। ठीक है, हमने किसी से पैसे लिए, ठीक है, अगर वार्षिक दे रहे हैं तो एक साल पर देंगे, लेकिन हमें वार्षिक नहीं देनी है, कैसी देनी है बेटा, छमाही देनी है, यानी 6 महीने पर एक किस्त देनी है। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे तो एक साल में हमें कितनी किस्त देनी होंगी बताओ। अरे 2 किस्त देनी होंगी, यानी 6-6 महीने की। कितने की, 6-6 महीने की 2 किस्त देनी होगी। अब यहां से हम देखेंगे वार्षिक अगर हम बात करें तो 10% लगेगी। ठीक है, अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो कैसे लगेंगी, यानी 10% रेट है तो पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष यानी पहले 6 महीने के लिए 5%, और अगले 6 महीने के लिए कितनी लगेगी, 5%। अब यहां पर रेट कैसे लगेगी, 5% लगेगी, क्योंकि अगर वार्षिक लगे तो पूरी साल में कितनी लगेगी, 10%। अगर 6 महीने पर ब्याज लगे तो कैसे लगेगी, पहले 6 महीने 5%, दूसरे 6 महीने 5%। तो जो हमारी रेट हो गई वो कैसी हो गई, आधी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेट होगी वो कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जो हमारी छमाही में अगर हम बात करें तो रेट जितनी भी है पहले वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और जो हमारा टाइम होगा वो टाइम कैसा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। टाइम बेटा कैसा हो जाएगा, दोगुना। अब दोगुने का मतलब ये नहीं है कि 1 वर्ष दे रहा है तो 2 वर्ष हो जाएंगे, नहीं, यानी दोगुने का मतलब 2 बार ब्याज लगेगी। कितने बार ब्याज लगेगी, 2 बार। अरे पहले 6 महीने 5%, दूसरे 6 महीने 5%, तो कितनी बार ब्याज लगेगी, 2 बार ब्याज लगेगी। हुआ क्लियर। ठीक है, अब देखो यहां से हम देखेंगे 2 बार के लिए अगर हमें ब्याज लग रही है तो पहले 6 महीने में कितनी ब्याज मिलेगी बताओ। अरे 5% मिलेगी। जैसे हमारा कोई धन 100 था, कितना था बेटा, 100 था। ठीक है, अब 100 का 5% कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब बात करें पहले 6 महीने के लिए 5 मिल गया, और अगले 6 महीने के लिए, पहले 6 महीने के लिए 5, और अगले 6 महीने के लिए कितना मिलेगा, 5 फिर मिल जाएगा बताओ। यानी 100 का हमने कितना निकाला तो अगले 6 महीने के लिए 5 फिर मिल गया। ये कहां के लिए मिल गया, अगले 6 महीने के लिए हमें कितना ब्याज मिल गया, 6 मिल गया। अब देखेंगे यहां से अगर हम अगले 6 महीने में हमें प्रिंसिपल पर तो 5 मिल गया, लेकिन अब हमें किस पर और ब्याज मिलेगा। अरे ये तो हमें पहले 6 महीने में ब्याज प्राप्त हो चुका था ना,
कितना 5। अब ब्याज किस पर मिलेगा, इस 5 पर भी हमें ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट, 5 का 5%। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 5 और 5 10, ये कितना हो गया प्लस 0.25, यानी यहां से कितना हो गया 5 5 25, और हम 100 का डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 0.25। तो जो हमारा निकल करके आया ब्याज टोटल वो कितना आया 10.25%। हुआ क्लियर। अब देखो यहां से हमें यह समझ में आया कि ये जो ब्याज निकला कब निकला, ये अगर रेट कैसी दी हो वार्षिक तो ब्याज हमें कितना मिलेगा 10% ही तो मिलेगा पर एनम। बताओ यहां तक क्लियर हुआ। अगर हमें छमाही के अनुसार ब्याज देना पड़े तो हमें ब्याज कितना मिलेगा 10.25% मिलेगा पूरा पूरा। अब देखेंगे ये जो हमारा ब्याज निकल के आया इसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी समतुल्य दर। जो हमारी समतुल्य दर निकल करके आई कि यानी ये क्या है समतुल्य दर कितनी हो गई 10.25%। अगर ये परिणाम की बात करते वार्षिक मिलती तो कितने परसेंट मिलती 10%, लेकिन अब वो कितनी मिल रही है अगर छमाही ली जाए तो कितनी मिलेगी, अरे हमें ज्यादा बढ़ करके मिल जाएगी क्योंकि पहले 6 महीने में हमें जो ब्याज मिली हुई है उस पर भी तो हमें ब्याज मिलेगी, तो कितनी आ जाएगी 10.25%। हुआ क्लियर। अब देखो जैसे अभी आपसे बोला जाए कि बताइए कोई रेट है 12% रेट है, कितनी परसेंट रेट है 12%, तो इस पर ये वार्षिक है यानी पर एनम है, ठीक है बेटा। अब ये वार्षिक है इस पर हमें छमाही दर से लेनी है, तो समतुल्य दर बताइए कितनी हो गई। तो समतुल्य दर की अगर हम बात करें तो ये क्या है पर एनम है। अगर हाफ ईयर की बात करेंगे तो ये रेट क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी कितनी 6 + 6 गुणा 6/100 यही हो जाएगी। 6 और 6 कितना हो गया 12.6×6 = 36। समतुल्य दर जो निकल करके आ गई वो कितनी आ गई 12.36%। कितनी निकल करके आ गई बेटा 12.36%। ये क्या निकल के आ गई हमारी समतुल्य दर निकल करके आ गई, क्योंकि टोटल पर मिलाकर के जो भी मिलेगा हमें कितना मिलेगा 12.36 यानी 12.36% जो भी हमारा निकल करके आएगी ये क्या निकल के आएगी समतुल्य दर निकल करके आ गई। हुआ ना क्लियर यहां पर। अरे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये हमें पता चल गया कि जैसे रेट है कोई भी रेट है तो ये क्या है, क्या वही तो है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ax + y + xy अपॉन 100%, यही तो है हमारी समतुल्य दर जो भी होती है। मतलब यानी 2 वर्ष के लिए तो हमने निकाला। अब देखो था कितना पहले 1 वर्ष के लिए था, फिर कितने के लिए हो गया, अरे 2 बार ही तो ब्याज लग गया, यानी पहले 6 महीने पर फिर बाद में 6 महीने पर। अब तो यहां से हमने देखा अगर मान लीजिए यहां पर 8% होता, अब बताइए 8% का जो समतुल्य दर होगा वो कितना होगा। तो देखो 8% ये वार्षिक है पर एनम। अगर हमें अब हाफ ईयरली चाहिए छमाही से चाहिए तो कितना हो जाएगा रेट आधा हो जाएगा। ये कितना हो गया 4 + 4 गुणा 4/100, ये 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 चौके 16, तो कितना निकल के आ गया बेटा 8.16%। ये क्या निकल के आ गई हमारी समतुल्य दर निकल करके आ गई। क्या निकल करके आ गई समतुल्य दर। आया समझ में। छमाही का मतलब समझे आप लोग, ठीक है। तो देखो यहां से अगर हमें वार्षिक दे रहा है ब्याज कितनी 10%, तो छमाही हमें निकालनी है तो ब्याज दर कैसी हो जाएगी आधी हो जाएगी, और समय कैसा हो जाएगा 2 गुना। 2 गुने का मतलब 2 बार ब्याज लगेगी। पहले 1 बार लग रही थी, अब कितने बार लगेगी 2 बार। अगर 1.5 वर्ष है तो कितने बार लगेगी 6 महीने पर 1 बार लग रही है, तो 1.5 वर्ष में कितने महीने होंगे, अरे 6 महीने 3 बार हो जाएंगे, क्योंकि 6 महीने और 6 महीने 3 बार हो गए। ये पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने और ये तीसरे, तो अब 1.5 वर्ष हो गई। अभी 2 वर्ष की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 बार ब्याज लग जाएगी। कितने बार ब्याज लगेगी 4 बार ब्याज लग जाएगी। क्लियर हुआ। 1 वर्ष के लिए कितने बार ब्याज लगेगी 2 बार, और 1.5 वर्ष के लिए कितने बार लगेगी 3 बार, और 2 वर्ष के लिए ब्याज कितने बार लगेगी 4 बार। हुआ क्लियर बेटा, ठीक है। तो इससे आगे हम क्वेश्चनों को करेंगे, बड़े ध्यान से हमें क्वेश्चनों को समझना है, ठीक है बेटा। आ जाइए तो करते हैं क्वेश्चन को। चलिए जो आपका अगला वाला क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान से पढ़िए,
ठीक है, क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। कितनी है? 10% वार्षिक है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो समतुल्य ब्याज की दर बताइए। देखो वार्षिक है कितनी, 10% वार्षिक है। अभी मैंने आपको बताया था 10% वार्षिक का मतलब 10% पर एनम, वार्षिक कितनी ली जा रही है 10%। अब हमें अर्धवार्षिक अगर संयोजित की जाए, ये वार्षिक की जाए अर्धवार्षिक का मतलब, तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कितनी हो गई 5, तो देखो 5 + 5, 5 × 5/100, ये क्या निकल के आ गई हमारी समतुल्य ब्याज की दर निकल करके आ गई। यहां से देखेंगे कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 2.5%। अभी मैंने आपको बताया था। तो जो आपकी समतुल्य दर ब्याज की दर निकल करके आ गई वो कितनी आ गई 10.25%। हुआ क्लियर बेटा सबको? अरे बताओ, इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आ जाइए अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़े ध्यान से समझो। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6% वार्षिक है। कितने परसेंट है? देखो 6% वार्षिक है। ठीक है, कितनी है 6% वार्षिक है या नहीं है? अब कह रहा है अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो तो समतुल्य ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। अर्धवार्षिक हो इसका मतलब ये वार्षिक है, वार्षिक को हम क्या करेंगे, अरे बताओ अर्धवार्षिक हो तो क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। कितना हो गया 3, 3 + 3, 3 × 3/100, 3 कितना हो गया 6.09%। यही हो जाएगा। बताओ इसमें किसी की कोई प्रकार की दिक्कत? अरे बताओ इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। देखो रेट 6% है तो आधी कर दो, अर्धवार्षिक है तो। ठीक है, क्या कर दोगे, आधी कर दोगे। हुआ क्लियर? तो आधी किया हमने, कितना आ गया 3। अब हम 3 कितने महीने के लिए, देखो पहले 6 महीने के लिए ये वाली निकली, अगले 6 महीने के लिए ये निकली। ठीक है, अब जो पहले वाले 6 महीने पर ब्याज मिला वो यही तो निकल के आया, क्योंकि 3 ब्याज मिल रहा है, 3 पर भी 3% लगेगा तो कितना हो जाएगा 3 × 3/100, तो कितना आ गया 6.09%। हो गया क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से। पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2500 रुपए की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है। ठीक है, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो 1 साल बाद कितनी राशि हो जाएगी। देखो बड़े ध्यान से देखो, तो देखो जो हमारा प्रिंसिपल है वो है कितना 2500 रुपए की राशि है। कितने की राशि है 2500 रुपए की, और रेट कितनी दे रहा है 8%। कितनी दे रहा है 8% ही तो दे रहा है। अब देखो रेट 8% कैसी है, पर एनम यानी वार्षिक है। अब इसको हम हाफ ईयरली चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी या नहीं होगी। अब देखो टाइम दे रहा है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है 2, कितनी हाफ ईयर होंगी 2 ही तो होंगी। बताओ, अरे 1 हाफ ईयर 6 महीने की, तो 1 साल में कितनी होगी, पहले 6 महीने की और दूसरे 6 महीने की, तो कितनी हो गई 2 ही तो हो गई। अब देखो यहां से निकाल दो। अब मैंने आपको बताया था, देखो यहां से हम देखेंगे कितना हो गया 2500। बड़े ध्यान से देखो, प्रिंसिपल कितना दे रहा है, अभी हम 2500 से ही निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल कितना दे रहा है 2500। सेम हमने जो पीछे क्वेश्चन किए थे वैसे ही करने हैं। अब देखो इसका 4% निकलेगा, तो इसका 4% निकालो, कितना निकलेगा बताओ। 4% की वैल्यू 1/25 ही तो होती है। बताओ किसी को कोई भी प्रॉब्लम, 4% की वैल्यू कितनी होगी 1/25, तो इसका 1/25 निकाला कितना आ गया 100। अब इसका भी 1/25 निकालो, कितना आ गया 100। अब हम इसका 1/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो जो हमारा CI बना वो कितना बन गया 204, 100 100 200 और 204। और अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस के CI। प्रिंसिपल कितना है 2500 और ये 204, तो कितना हो गया 2704। तो जो हमारा अमाउंट निकल करके आ गया वो कितना आ गया 2704। बताओ किसी को इसमें समझने में प्रॉब्लम, बोलो। अरे हमें सेम पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह करना है, रेट को आधा कर देना है, समय को दोगुना कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए आ जाइए, इसको हम दूसरे टाइप से करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है बेटा, देखो बड़े ध्यान से देखिए,
यहां से हमने देखा कि अभी मैंने किया था कि समतुल्य ब्याज की जो दर होगी वो कैसे निकालते हैं। 4% है, 4 प्लस के 4 प्लस 4 गुणा 4/100, यही होगा। अब देखो यहां से करेंगे 4 4 8 पॉइंट कितना हो गया, 4 चौके 16%। ये क्या निकला, समतुल्य ब्याज की दर, यानी किसका, प्रिंसिपल का इतने परसेंट। परसेंट हटाएंगे 100 और ये भी हटा दो, 2 जीरो और आ जाएंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौके 100, 4 से ये कट गया कितने बार, 4 दूनी 8, 204। तो जो हमारा CI निकल करके आया वो कितना निकल के आ गया, 204, और अमाउंट था कितना, 2500। तो जो हमारा प्रिंसिपल कितना था, 2500, तो अमाउंट कितना निकल के आ गया, 2704। तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2704। हुआ बेटा के लिए? अरे बताओ, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है अब इसमें? ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है 30,000 रुपए की राशि 20% चक्रवृद्धि वार्षिक यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है। ठीक है, अब यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो 1.5 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे यहां से रेट कितनी दे रहा है, 20%, टाइम दे रहा है 1.5 वर्ष, प्रिंसिपल दे रहा है 30,000। अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट ही तो निकालना है कि कितनी हो जाएगी। अब देखेंगे यहां से 20% रेट है, अर्धवार्षिक है, तो ये आधी कर देंगे, कितनी हो गई, 10% की वैल्यू 1/10। क्लियर हुआ? अब देखो समय है कितना, 1.5 वर्ष, 1.5 को दोगुना कर देंगे, 1 वर्ष में कितनी छमाही, 2, और आधे वर्ष में 1, तो कितनी छमाही हो गई, 3 ही तो छमाही हो गई। बताओ कोई दिक्कत किसी को? अब देखेंगे यहां रेट है 10%, समय दिया है 3, तो देखो इसका क्यूब कर दो या इसी से ले लो, इसी से चलो करते हैं 30,000 से। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, पहले 6 महीने हो गए, ये दूसरे 6 महीने हो गए, और ये तीसरे 6 महीने हो गए, तभी तो 1.5 वर्ष हो गया। बताओ, अब देखो इसका 1/10 निकाला हमने तो कितना आ गया, 3,000। तो ये भी कितना आ गया, 3,000 बेटा, ये भी कितना आ गया, 3,000। यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब देखो यहां से इसका हम निकालेंगे 1/10 कितना हो गया, 300, यहां भी 300, यहां भी 300, इसका हम 1/3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 करेंगे 23, इतना हो गया। क्लियर? अब देखेंगे कि CI कितना मिल गया, 3,000 3,000 3,000 9,000, और ये 300 300 930, तो कितना हो गया, 9,930। क्या निकल के आया, CI निकल के आया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें पूछा है अमाउंट, अमाउंट बराबर अब हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 39,930। तो हमें अमाउंट कितना यानी कितने रुपए देने होंगे, 39,950। हमने 30,000 रुपए किसी से उधार लिए, अब हम देने कितने होंगे, 39,930। कितने वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद। अगर ब्याज कैसी हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो। ठीक है, तो हमें कितने रुपए देने होंगे, 39,923। आया बेटा सबकी समझ में? अरे बताओ, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन पहले आपको बता चुका हूं, इस वजह से इतनी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर पिछली वाली क्लास किसी से नहीं देखी है ना, तो पहले उन क्लासों को देखिए, फिर इस पर आइए। ठीक है, बेहतर अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो इसको मिटा दें तब तक। देखो अगला क्वेश्चन है 4,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 1 साल का जो CI और SI का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। यदि ब्याज का संयोजन कैसा हो, अर्धवार्षिक हो। कैसा हो बेटा, अर्धवार्षिक। देखो बड़े ध्यान से देखना है, रेट कितनी दे रहा है, 20%, समय कितना दे रहा है, 1 वर्ष ही तो दे रहा है। तो देखो कितनी छमाही हो गई, 2 छमाही हो गई, रेट आधी हो जाएगी, कितनी होगी बेटा, 10%। और प्रिंसिपल कितना दे रहा है, देखो बड़े ध्यान से देखो, प्रिंसिपल दे रहा है 4,000 रुपए।
कोई दिक्कत किसी मतलब किसी को भी इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए। ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, जो चीजें हैं ये सभी पिछली वाली चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछ रहा है, CI माइनस ASI पूछ रहा है। अगर ब्याज कैसी हो, हाफ ईयरली हो, यानी छमाही संयोजित हो, तो यहां से हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/10। ठीक है, या तो हम रेट से निकालते थे, देखो 2 वर्ष है तो हम किसका क्या करते थे, बताओ, वर्क करते थे। ये प्रिंसिपल आ गया, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, यही हो गया। इसका हमने 1/10 निकाला, कितना आ गया, 10, 10, 1। क्लियर हुआ। तो जो हमारा CI माइनस SI का अंतर निकला वो कितना निकला, देखो बड़े ध्यान से। पहली जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, साधारण ब्याज, और जो पहली लाइन को छोड़ दें तो नीचे क्या बच जाता है, CI माइनस SI। अब देखेंगे CI माइनस SI है कितना, 1 है। अब हमें वैल्यू दे रहा है किसकी, प्रिंसिपल के, 4000, एक की वैल्यू 40, तो हमें एक की तो वैल्यू चाहिए, तो कितनी आ गई, 40 रुपए। तो जो आपका CI माइनस SI जो निकल करके आ गया वो कितना आ गया बेटा, 40 रुपए। हुआ क्लियर। अरे बताओ, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, अरे बोलो। यानी ये सब वही है पिछला वाला, आगे से कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें है क्या, 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से रेट है तो रेट आधी कर देंगे, बस यही अंतर, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट करिए। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन को करते हुए फटाफट हमें क्या बताना है, आंसर बताना है पहले बेटा। ठीक है, चलो निकालो। देखो 8000 रुपए की राशि है, कितने की है, 8000 रुपए की। रेट कितनी दे रहा है, 10%। समय कितना दे रहा है, 1 वर्ष। अब हमें अंतर ही तो बताना है, बताओ, और तो कुछ नहीं करना है। चलो निकालो फटाफट। देखो ये 10% रेट है, ठीक है, यही दे रहा है। अब यहां से हम देखेंगे तो रेट आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी बेटा, 5%। कोई दिक्कत है यहां, ये कितनी 2 छमाही हो जाएंगे, 1 वर्ष में 2 ही तो छमाही होती हैं। कितनी छमाही होती हैं, 2। अब यहां से देखा इसकी वैल्यू 1/20, 20 है यहां, तो इसका वर्ग कर देंगे, कितना हो गया बेटा, 400। ठीक है, 400 से ना लेकर के अगर 8000 है यहां, सीधे सीधे 8000 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। पहला और दूसरा, इसका 1/20 करिए, 1/20 करेंगे, कितना हो गया, 400। ये भी 400 आ गया, इसका 1/20 कर दो, कितना आ गया, 20। कोई कंफ्यूजन, अरे बोलो। अब देखिए यहां से कि जो हमारा CI माइनस SI निकला, पहली लाइन साधारण ब्याज, पहली लाइन को छोड़ दो तो नीचे क्या बच जाता है, CI माइनस SI, कितना हो गया, 20 रुपए। यही आंसर आ गया। तो जो हमारा आंसर निकल करके आ गया वो कितना आ गया, बताओ, 20 रुपए हो गया आंसर। बताओ, अरे इसमें किसी को प्रॉब्लम है, बताओ, बार बार वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने परसेंट, 6% वार्षिक ब्याज की दर से। आगे पढ़िए फटाफट। ठीक है, रेट दे रहा है कितनी, 6%। प्रिंसिपल पूछ रहा है, टाइम दे रहा है कितना, 1 वर्ष। CI माइनस SI दे रहा है कितना, 180 रुपए। यही दे रहा है, देखो CI माइनस SI कितना दे रहा है, 180 रुपए। अगर ब्याज कैसी हो, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक हो गई तो ये क्या निकल के आएगा बेटा, देखो बड़े ध्यान से देखना, कितना हो गया, 3%। टाइम कितना हो गया, 2.5 ईयर, यही हो गया। अब देखो 3% है, अब हमें देख क्या दे रहा है, CI माइनस SI। देखो अब हमें क्या दे रहा है, CI माइनस SI। देखो कैसे भी कर सकते हो, ये 3% है तो क्या हम इसको क्या मान लें, देखो 3/, देखो इसको कैसे करें, चलो एक और नया तरीका थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाइए, जैसे ये प्रिंसिपल है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, क्या है, प्रिंसिपल। अब हमने यहां से देखा कि इस प्रिंसिपल का 3% क्या निकल के आया, मतलब साधारण ब्याज ये वाला निकल के आएगा। अब ये जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा, इसका 3% निकालो, 3/100।
अगर हम इसका भी 3% कर दें तो क्या निकल के आएगा, CI माइनस SI, यही निकल के आएगा। बताओ, अरे यहां देखो, बड़े ध्यान से देखो, जैसे हमारा जो प्रिंसिपल है वो 200 रुपए है, कितना है 200 रुपए, और 10% की रेट है। अब 10% की हम रेट की बात करेंगे, देखो यहां से देखो, बड़े ध्यान से समझना है और बड़ा आसान होगा करना। देखो 200 रुपए है, 10% की वैल्यू 1/10, 10% रेट है, मैंने अलग से आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका निकालेंगे 20 आ गया, ये भी 20 आ गया। अब जो CI माइनस SI होगा वो इसी का तो 1/10 निकलेगा, कितना हो गया 2 रुपए, कितना निकल के आ गया 2 रुपए तो निकला। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल 2 था, इसका 1/10 क्या निकल के आ गया, ये वाला SI निकल के आ गया। अब इसका भी 1/10 क्या निकल के आ गया, ये वाला आ गया, यानी CI माइनस SI, तो कितना आ गया, सीधे सीधे कर सकते हैं, कितना आ गया 2 रुपए, कितना हो गया बेटा 2 रुपए हो गया, हुआ क्लियर। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, जो भी दिमाग में आ जाए वैसे छाप दो। अब यहां से देखा 3% रेट है, प्रिंसिपल हमने P माना 3%, 3/100, ये क्या निकल के आ गया, अरे साधारण ब्याज निकल के आया। अब इसका भी हमने किया कि 3/, कितना हो गया 100, तो ये क्या निकल गया CI माइनस SI, 0 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 से कट गया ये 2 बार, कितना हो गया 20। तो देखो प्रिंसिपल बराबर जो हमारा निकल के आएगा कितना आ गया 20। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 2 0 और छाप दो, और 2 0 ये और छाप दो, तो कितना हो गया बताओ, यानी 2 लाख रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 2 लाख रुपए, हो गया बेटा क्लियर। मतलब अब देखो यहां से हम देखेंगे, एक मैंने आपको पिछली क्लास में जो तरीका बताया था कि CI माइनस SI जो होता है क्या होगा, x इंटू बाई अपॉन 100%, यही तो था। बताओ x की वैल्यू है कितनी 3 गुणा 3/100%, यही तो था, कितना हो गया 0.09%। ये क्या निकल के आ गया, ये जो हमारा निकल के आ गया CI माइनस SI, किसका प्रिंसिपल का। तो देखेंगे यहां से प्रिंसिपल का 0.09% हटाएंगे 2 0, इस पॉइंट को हटाएंगे 2 0 और छाप दो, तो कितना हो गया 180। अब देखो काट दो 20 बार, तो प्रिंसिपल आ गया कितना भैया 2 लाख रुपए, हो गया क्लियर। बताओ किसी भी टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, चाहे आपको इस टाइप से अच्छा लगे ऐसे करिए, इस टाइप से अच्छा लगे ऐसे करिए, हुआ ना क्लियर सबका। चलिए ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 20,000 रुपए की राशि पर 1 साल का CI माइनस SI का जो अंतर है वो क्या होगा यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, ठीक है। यदि पहले महीने का ब्याज की दर कितनी है 10% वार्षिक हो, पहले 6 महीने के लिए जो ब्याज है वो है कितनी 10%, ठीक है। अब ये कैसी है वार्षिक है यानी पर एनम, यहां से अगले 6 महीने के लिए जो ब्याज है वो हमारी कितनी है 20%, और ये भी कैसी है पर एनम है। अब यहां से देखेंगे ये वार्षिक है, अगर अर्धवार्षिक की बात की जाए तो रेट कैसी हो जाएगी आधी हो जाएगी, और ये भी रेट कैसी हो जाएगी आधी हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो प्रिंसिपल है कितना हमारा 20,000 रुपए दे रहा है क्वेश्चन में, तो देखो 20,000 का अगर हम पहले के निकालेंगे तो कितना 5%, ये क्या निकल के आ गया हमारा, ये क्या निकल के आ गया साधारण ब्याज निकला पहले वर्ष का। अब इसका भी हम क्या करेंगे 10%, तो ये क्या निकल के आ जाएगा CI माइनस SI, इससे ये कट गया, कितना हो गया 5 दूनी 10 यानी 100 रुपए। तो जो हमारा CI माइनस SI का डिफरेंस निकल के आया वो कितना आ गया 100 रुपए, ठीक है, हुआ क्लियर।
तो इसी के साथ आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे छमाही वाले ही क्वेश्चन होंगे, और वो जो क्वेश्चन होंगे वो इससे हाई लेवल के होंगे थोड़े से। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।